गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेट्स के पिछला जो लेक्चर था पार्ट वन में हमने बात किया था। सेट्स के कुछ टॉपिक्स थे जिसमें उनका इंट्रोडक्शन था, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताए थे। सेट्स इंट्रोडक्शन में बताए थे हमने कि सेट्स को पहचानेंगे कैसे, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो सेट है या नहीं। मान लिया जाए आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो स्टेटमेंट सेट भी हो सकता है, सेट नहीं भी हो सकता है। तो बताया था कि जो वेल डिफाइंड हो जाए उसी को सेट कहते हैं। फिर सेट्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि उसको दो तरीके से इसको फॉर्म करके उसको बनाते हैं। तो फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म था। फिर उसके बाद एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, और इसके साथ साथ एक चीज और हमने बताया था इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्वल सेट के साथ साथ हमने एक चीज बताया था कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है, और इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपके पास अगर एक पहला लेक्चर पहुंचा है तो इसके पहले पार्ट वन लेक्चर आप देखिए, इसमें प्रीवियस लेक्चर में सारा चीज डिस्कस किया हुआ है। सारी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रिमेनिंग जो टॉपिक है सेट्स का, जैसे सबसेट्स हो गया, पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ऑपरेशन ऑन सेट हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट हो गया। इन सारे जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको आज टच करेंगे, उसको आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको हमें पता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर बना देंगे तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो प्रयास करेंगे कि छोटा छोटा लेक्चर बना, छोटा छोटा पार्ट कर दे उसको। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, पावर सेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में और वेन डायग्राम के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे 4 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो सारी चीज को कवर करेंगे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसेट्स क्या होता है इस पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसेट होता क्या है, सबसेट क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि अगर दो सेट दिया हुआ है तो क्या वो दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है या कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है। देखते हैं, आइडेंटिफाई करना है इसको। चलिए हेडिंग डालते हैं, सबसेट क्या होता है। सिंपल सा बात है, सबसेट में हम लोग लिखते हैं कि if every element of set A belongs to set B, इसको क्या बोलेंगे, सेट बी से जो बिलोंग करेगा उसको बोलते हैं सबसेट। अब सबसेट का मतलब क्या होता है उसको एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल से समझिए क्या होता है। मान लिया जाए कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 का, और आपके पास एक और सेट है बी, वो है आपके पास 1 2 3 4 और 5। सिंपल सा चीज है, एक सेट है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी उसमें है 1 2 3 4 5। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसेट का डिफिनेशन क्या कह रहा है कि सारा एलिमेंट सेट ए का उस सेट बी में होना चाहिए। सारा एलिमेंट सेट का क्या करना चाहिए, सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, यानी सारा एलिमेंट ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखिए 1 2 3 है कि नहीं, इसमें है और इसलिए है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है आपका, ये किसका सिंबल है, सबसेट का। इसका सिंबल है सबसेट का सिंबल है। अब हम बात करते हैं कि क्या एवरी सेट, जो प्रत्येक जो सेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या सारा जो सेट है वो खुद का सबसेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। जैसे मान लिया जाए कि एक सेट ए है, ये 1 2 3 है, फिर से इसी सेट को लेते हैं 1 2 3, क्या एक दूसरे का सबसेट है कि नहीं, यानी कि ये भी ए का सबसेट है। खुद ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो नॉर्मल चीज है कि खुद का सबसेट हो सकता है। ए सबसेट है क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों सेट सेम है, तो दोनों एलिमेंट सेम है, तो दोनों का सबसेट क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होगा दोनों। तो यही जो सबसेट ऑफ ए।
सिंपल सा बात, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और कोई दिक्कत आगे देखिए। अब देखिए थोड़ी सी डिफरेंस है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में। सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए देखने में छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बड़ा कंफ्यूजन वाला, तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि कौन सबसेट है कौन प्रॉपर सबसेट है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे एग्जांपल से समझाते हैं कि हम लोग बात किए कि ए में है 1 2 3 एलिमेंट और बी में है 1 2 3 4 5 एलिमेंट। तो हम ऐसे याद रखिएगा कि ए अगर सबसेट है बी का और अगर ए बी के बराबर नहीं है, ए है बी का सबसेट और ए बराबर बी नहीं है, तो क्या कहेंगे, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। अब इसमें बात करते हैं कि ए बराबर बी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है उससे कहीं ज्यादा या कहीं कम उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में होंगे। सिंपल सा बात है। तो एक चीज याद रखिएगा कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो होगा इन बी वो क्या होगा, इज नॉट इन ए। एक ऐसा एलिमेंट होगा बी में जो ए में वो एलिमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट ए में था, सॉरी सेट ए में था, तो बी में क्या है 1 2 3 4 5 है। तो क्या देखिए बी में 4 5 है, एटलीस्ट 1 से ज्यादा है, 4 5 ए में नहीं है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, क्या ये प्रॉपर सबसेट है बी का, जरूर लिख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट है ना, हमने प्रॉपर सबसेट को डिफाइन किया कि प्रॉपर सबसेट तभी बनेगा जब एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में ज्यादा होना चाहिए ए से। तो है, तो जब है तो क्या हो जाएगा, ये क्या है प्रॉपर सबसेट बी का। समझ में आया प्रॉपर सबसेट क्या होता है। फिर से समझा देते हैं कि प्रॉपर सबसेट किसी भी सबसेट का, अगर कोई भी सबसेट है तो अगर उसका कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, अगर 3 है तो किसी में 4 नंबर है, तो उस क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तब एक चीज बताइए हमको, एक चीज हम लिखते हैं, एक चीज हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या सबसेट प्रॉपर सबसेट बन सकता है या प्रॉपर सबसेट सबसेट बन सकता है। क्या सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट सबसेट होगा। अगर कोई चीज बोल दिया कि कोई सेट दे दिया कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो क्या है अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो क्या ए बी का सबसेट होगा, तो ऑब्वियसली होगा। क्योंकि अगर प्रॉपर सबसेट डिफाइन करना है तो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसको सबसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसेट को फुलफिल करेगा उसके बाद तो प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो ये हो जाएगा, पहले प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट हो सकता है, सिंपल सा बात है। और अगर सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से समझ लीजिए एकदम क्लियर। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, ये सबसेट ऑफ ए तो है सबसेट ए का, लेकिन क्या ए का प्रॉपर सबसेट है। अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट है, फिर से ए में ही 1 2 3 एलिमेंट है, तो क्या दोनों है, नहीं है। बोले थे क्या प्रॉपर सबसेट के लिए मैक्सिमम मिनिमम एक नंबर ज्यादा होना चाहिए सेट बी में, तो सेट बी का जवाब क्या है, ए ही है ना। तो क्या इसमें एक एलिमेंट है ज्यादा, नहीं है, दोनों एलिमेंट सेम है। जब सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, सेम हो गया तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इक्वल सबसेट। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, समझ में आई आपको ये चीज, क्या सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट होगा। सिंपल सा बात है, जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट होगा और जो सबसेट है वो जरूर नहीं कि प्रॉपर सबसेट होगा। तो एक चीज आप बताते हैं आपको कि इक्वलिटी क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको सेट्स में इक्वल करना है किसी, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर बी प्रूफ करना है आपको कि जो ए है बी के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज होता है, वो चीज आपको क्लियर कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ए बराबर बी प्रूफ करना है। अब हम एक चीज बोलते हैं, आता है आपको इक्वलिटी ऑफ सेट में। इक्वलिटी ऑफ सेट्स का है, ध्यान समझिएगा। कोई हम सीक्वेंस मैनर में एग्जाम होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज। हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक शॉर्ट नोट की तरह है, आपको समझ आइए इस चीज से। इक्वलिटी ऑफ सेट कहने का मतलब क्या कि इक्वल प्रूफ करना है। एक चीज बता रहे हैं कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बोलिएगा कि एवरी एलिमेंट इन ए बिलोंग्स टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। फिर वही चीज हम यहाँ पे लिखे कि B इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर B भी सबसेट है तो क्या लिखिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B बिलोंग्स टू, ऐसे लिखिएगा कि सारा जो एलिमेंट है सेट B का वो सेट A से बिलोंग करता है। अब एक चीज बताइए कि अगर A का जो सेट A जो है वो B से बिलोंग कर रहा है, B वापस A से बिलोंग कर रहा है, तो क्या A बराबर B नहीं होगा? एग्जाम्पल देखिए, एक सेट A है इसमें 1 2 3 है, एक सेट B है इसमें भी 1 2 3 है। A भी B से बिलोंग कर रहा है, A का सारा एलिमेंट B में है, B का सारा एलिमेंट A में है, तो क्या होगा? A सबसेट होगा B का, B भी सबसेट होगा A का। तो जब दोनों सबसेट हो गया कि दोनों का एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, यानी कि A बराबर B है। यानी A बराबर B कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज सेम दैट इज एलिमेंट इन सेट B। जितने भी संख्या है A सेट में उसका जो किसके बराबर है? सेट B के एलिमेंट के बराबर है। सर जो सेट A में एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट B में, तो क्या हो जाएगा? दोनों दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इसका रिवर्स भी प्रूफ पूछ सकता है कि अगर A बराबर B है, इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? एक दूसरे को सबसेट प्रूफ कर दीजिए। A का सबसेट B प्रूफ कर दीजिए, B का सबसेट A प्रूफ कर दीजिए, सिंपल आ जाएगा आपके बराबर B। चलिए, और कोई इसमें तो दिक्कत, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तब तक के लिए देखिए आगे। चलिए अब हम बात करते हैं पावर सेट की। सबसेट में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो एक चीज सबसेट में छूट गया है कि फाई जो होता है, फाई हर एक सेट का एक सबसेट होता है, याद रखिएगा हमेशा। फाई जो होता है हर एक सेट का एक सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, एक चीज याद रखिएगा, आगे आएगा ये सब चीज, रिमार्केबल पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं पावर सेट क्या होता है। देखिए पावर सेट क्या होता है कि कोई भी फाइनाइट सेट, अब हम लोग चीज बताइए, फाइनाइट सेट से हम लोग कुछ किसी भी चीज का किसी भी चीज को डिस्क्राइब करेंगे तो लिखा है लेट ए बी अ फाइनाइट सेट। एक ए जो है वो फाइनाइट सेट है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका जितना भी सबसेट होगा उस सेट का उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए कि ए 1 2 3 है सेट, अगर इसका पावर सेट निकाला जाए P ऑफ A, तो पावर सेट को जो हम इसका डिनोशन होता है P ऑफ A, डिनोटेड बाय P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A इसको बोलते हैं। अगर पावर सेट ऑफ A निकालना जाए तो सबसे पहले इसका इंडिविजुअल निकालेंगे, कितना इसका सबसेट बन सकता है। तो सबसे पहले हम बोले आपको कि 5 तो एक सबसेट होता ही होता है सबका, फिर से निकाले तो 1 होगा, निकाले 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, फिर होगा 1 2, फिर होगा 2 3, फिर होगा 1 3, फिर होगा 1 2 3। देखिए टोटल नंबर काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 8 हुआ। एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का पावर सेट में, वो होता है 2 का पावर n। हम ऐसा चीज याद रखें, क्या होगा? 2 का पावर n होता है। नंबर ऑफ सबसेट का बात करें कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो क्या निकाले? पावर ऑफ सबसेट निकालना है तो क्या होगा? 2 का पावर n होगा, 2 का पावर n होगा, पावर सबसेट पावर सबसेट ऑफ n 2 का पावर n। जैसे आप देख लीजिए n क्या शो करता है, तो n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर है एलिमेंट्स सेट में, इन सेट ए सेट में कितने एलिमेंट्स की संख्या है उस पर डिपेंड करता है। चीज देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, नंबर 3 है, तो देख लीजिए तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। देखिए 8 यहाँ आ रहा है, 1 2 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर पावर सेट निकालने का को बोल दे तो सीधा 2 का पावर
सिंपल है तो आप लिख करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लंबा दे दिया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दे दिया, 1 2 3 4 5 दे दिया, इसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा सा परेशानी होती है। और सिंपल अगर पूछा है कि कितने 5 सेट निकलेंगे, 5 सबसेट, तो सीधा क्या करेंगे, 2 का पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, जो आएगा वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी एक बार फिर से बताते हैं, पावर सेट क्या होता है कि कोई भी फाइनाइट सेट में जो हम लोग सबसेट निकालते हैं किसी उसी सेट का, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 इसका सारा पावर सेट निकाले, पावर सेट को P ऑफ A से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर निकाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 होता है, इसको फार्मूला पे बैठाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 2 के पावर n, और n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उस सेट में, तो 2 का पावर 3 8 होता है। अब यहाँ पे साइड में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपसे इस चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन जाना चाहिए, अब इससे सारा चीज क्लियर है तो बन जाना ही चाहिए। हम तब तक देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ A। A क्या है, वो सबसेट है पावर सेट ऑफ A का। तो पावर सेट क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या A है उस सबसेट है पावर सेट ऑफ A का। क्या जो सेट A में जो एलिमेंट है वो आपको दिख रहा है पावर सेट में, किसी को नहीं कहा दिख रहा है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है। अब इसी बात है, किसी किसको लगेगा, जिसका क्लियर है वो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे भी 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 1 2 3 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। एक चीज तक ये है कि 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट क्या है, सारे इंडिपेंडेंट है, सॉरी सारे एक सेट में है। यहाँ पे देखिए तो क्या इंडिपेंडेंट है, 1 जो है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट करली ब्रैकेट यानी करली करने का मतलब क्या है, तो खुद एक सेट है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है। 2 क्या है, 2 भी एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे बोलेंगे वहां भी 1 2 3, तो 1 2 3 क्या एक सेट के अंदर है ना, वो इंडिपेंडेंट क्या है, एक सेट बाहर में भी लगा, उसके अंदर एक सेट में है, तो क्या है वो सबसेट नहीं होगा। सबसेट के लिए उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर 1 2 3 है तो अगर सेट बी होगा ऐसे 1 2 3 4 5, तो बोल सकते हैं कि ये बी का सबसेट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले से एक सबसेट का एक एलिमेंट है तो पॉसिबल है नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो हो गया क्या हो गया, गलत। कभी भी ये सबसेट नहीं होगा पावर सेट ऑफ ए का। क्लियर। दूसरा देखिएगा, बोल रहा है क्या ए बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए से। ए बिलोंग कर रहा है कि ए का सारा एलिमेंट बी में दिख रहा है, पावर सेट ऑफ ए में दिख रहा है। देखो तो 1 2 3 यहाँ भी है, बिलोंग करना अलग बात है और सबसेट होना अलग बात है, दोनों अलग अलग चीज है। बिलोंग करना भी अलग चीज है और सबसेट होना अलग चीज है। सबसेट होने का मतलब क्या है कि उसका सारा इंडिपेंडेंट एलिमेंट उसमें होना चाहिए, और बिलोंग्स का मतलब कि एलिमेंट रहना ही चाहिए उसमें। जैसे आप देखिए सेट के अंदर, यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट है तो क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स कर रहा है इस, तो सिंपल सा बात है कि ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए से। बात करें कि फाई सबसेट है पावर सेट ऑफ ए का, हमने बताया कि फाई तो किसी का भी सबसेट होता है, फाई किसी का भी सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो फाई सिंपल, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, जब सोचना नहीं सीधा मार दीजिए, सही है होगा। फिर बोला फाई क्या बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए से, हाँ बिलोंग कर रहा है, होगा। फाई जो है वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग नहीं कर रहा है कर रहा है, उसमें है कहीं सिंगल इंडिपेंडेंट है, बिलोंग कर रहा है। अब बताइए क्या फाई ए का सबसेट है, फिर से वही बात कि फाई भाई किसी चीज का सबसेट होगा, तो सिंपल हमारे सबसेट है, सबसेट तो है ऑब्वियसली है। सब हमने बोला कि फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सेट का एक सबसेट होगा। अगला है कि फाई क्या ए से बिलोंग करेगा, कहीं दिख रहा है कोई हमें फाई सबसेट। बोले हमने बोला कि सबसेट होना अलग बात है, बिलोंग्स करना अलग बात है। बिलोंग्स करने वाला दिखना चाहिए, इसमें दिख रहा है कहीं नहीं, फाई नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है नहीं होगा, सिंपल सा बात, नहीं होगा। फिर देखिए एक अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसको बन जाएगा। बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए का मतलब क्या है, एलिमेंट है ए का, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ सेट। हो रहा है कि जो सेट ए में जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या वो जो एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा,
एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। पावर से ऑपरेटर नहीं करेगा है ना। एलिमेंट 1 2 3 इसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए बात करेंगे हम इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसके आगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एकदम सिंपल चीज है, उसको इतना कहने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल सेट एकदम सिंपल चीजें है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। ये देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ध्यान से एग्जांपल से समझ लीजिए। एक सेट ए है, उसमें है 1 2 3 4। सेट बी है, उसमें है 5 6 7 और 8। एक सी है, उसमें है 9 10 11 और 12। हमने बोला कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का डिनोमिनेटर हम लोग यू से करते हैं। यू का मतलब कि तीनों सेट को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए। अगर कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा आपका। यूनिवर्सल सेट बनेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यही जो पूरा जो ऐड करके पूरा जो कंबाइन करके जो सेट बनता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद है एक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट कोई ज्यादा बड़ा था इसलिए उसको ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया, ज्यादा ब्रीफ में नहीं गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए इतना जो हम लोग पढ़ चुके उससे एनसीईआरटी और सीबीएसई का जितना भी, चाहे आईसीएसई का जितना भी क्वेश्चन होगा 11th का, और सारा क्वेश्चंस खास करके बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चंस होगा वो आपको तो होना ही होना है, वो आपका क्लियर हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम बात करेंगे वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of set A in a closed figure. In a closed figure is known as, जिसे कहा जाता है क्या, वेन डायग्राम या उसी को सेट डायग्राम भी बोलते हैं। वेन डायग्राम उसी को बोला जाता है और सेट डायग्राम भी उसी को बोला जाता है, क्योंकि सेट का डायग्राम है तो सेट डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम एक क्लोज्ड फिगर बनता है। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए ये तो आपका यूनिवर्सल बन गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स में है। ए यानी मान लीजिए इसको ए सेट है, बी सेट है, इसमें 1 2 3 4 और 5 है। अगर हम बोले कि ए यूनियन बी यानी कि ये दोनों मिलाकर के यूनिवर्सल सेट कितना बनेगा, बनेगा कितना का 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं, अगर ये दोनों मिलाएंगे तो ए यूनियन बी भी बोलेंगे। यूनियन अगर बाहर में कुछ एलिमेंट आएगा तो यूनिवर्सल में आएगा, लेकिन यूनियन में नहीं आएगा। फिर उसके बाद सिंपल से कोई दिक्कत नहीं इसमें, एक वही से हम चीज लेते हैं ए बी 1 2 3 4 5। अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि दोनों में जो कॉमन एक पार्ट आ रहा है, तो एक पार्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। यूनियन का मतलब दोनों मिलाकर के, दोनों मिलाकर क्या आ रहा है, ए में 1 2 3, बी में भी 3 4 5, तो 3 एलिमेंट सेम है, तो जो सेम रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके का वेन डायग्राम में आएगा आपका। वेन डायग्राम में आपका आएगा ए इंटरसेक्शन बी। फिर हो सकता है ऐसा कि ए माइनस बी क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है। फिर आ सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है। वेन डायग्राम जो है बस डायग्राम समझ लीजिएगा, आगे आगे चीज आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में भी डायग्राम कुछ समझाएंगे आपको। तब तक के लिए देख लीजिए, तो और एग्जांपल बता देते हैं आपको। तीन है सेट ए बी सी, बोला कि ए यूनियन बी यूनियन सी तो निकाल लीजिएगा, तीनों को मिला दीजिएगा, तीनों में कॉमन है, उस सिंपल एक बार लिखा है। अगर यही चीज बोले कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है,
ए का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन है कॉमन, पहले बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाएंगे, जैसे मान लिया जाए एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 इस तरीके से है। तो बी यूनियन सी करेंगे तो क्या होगा, दोनों को मिलाएंगे तो आएगा क्या 4 5 6 7 8 9, बी यूनियन सी क्या आएगा 4 5 6 7 8 और 9 आएगा। और इसमें इसमें ए को क्या करना है, ए का कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या हो गया 4 और 5, तो 4 और 5 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 4 और 5, यानी कि 4 और 5 सॉरी इसमें भी कॉमन है, ए में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, होगा, सिंपल सा बात है। चलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे हम, पार्ट बाय पार्ट करके लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो, आसानी हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट लगे कि यहाँ पे ये नहीं ये हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्या, अब तक के लिए धन्यवाद, आगे देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपसे मिलेंगे हम, तब तक के लिए विदा लेते हैं, चलिए बाय।